अभी एक विवाद चल रहा है, कुछ जगह आई लव महादेव, कुछ लोगों ने कहा आई लव बागेश्वर, और उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं इसलिए नहीं लेंगे कि अपना मामला नहीं है तो अपन क्यों लें। अपने देवी देवताओं का हम लेंगे, हमारे कम हैं क्या? अच्छी बात, आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, इससे हमें दिक्कत। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। पर हिंदुओं, ये तुम्हारी बुजदिलीपना का परिणाम है कि वो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे और तुम चुप बैठे हो। इसलिए हमने प्रण लिया 7 नवंबर से 16 नवंबर तक राजधानी दिल्ली से वृंदावन तक हम पैदल चल के हिंदुओं को जगाएंगे। और ये पदयात्रा केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। हम 3 प्रदेशों से होकर के जा रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 10 दिनों तक पैदल चलेंगे, जहां शाम हो जाएगी वहीं पर तंबू लगाकर सोएंगे। गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़ में गरीब हिंदुओं को मिलेंगे, जो हिंदू हमारे तक नहीं आ पाते, हमसे नहीं मिल पाते, हम उनके गांव गांव जाकर मिलेंगे और यही कहेंगे, जागो रे हिंदुओं, जागो। यदि तुम आज नहीं जागे तो आज वो सर तन से जुदा करने की बात कह रहे, कल वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, फिर बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं। और दूसरी बात, एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा करने से देश में बदलाव नहीं होगा। इस देश में प्रत्येक परिवार में एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक विवेकानंद का पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हमारी प्रार्थना है, तुम कल के इंतजार में मत रहो, आज और अभी से प्रण लो। मनुष्य तन पाकर यदि तुमने 3 काम नहीं किए तो धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य तन पर। पहला काम भगवान की भक्ति, दूसरा काम राष्ट्र की भक्ति और तीसरा काम मनुष्य तन की सेवा। और आपका सबसे बड़ा उपकार होगा हिंदुओं, एक बात का तुम्हारा उपकार होगा, 1 घंटा तुम्हारा, 24 घंटे में रोज हिंदू राष्ट्र हमारा। आज जब हम आ रहे थे तो पंडित जी का बालक कहां गया? हाँ, पंडित जी का बालक सुभाष चंद्र बोस बनकर आया, वही बन के आया। हमने नारा दिया, तुम मुझे खून दो। उससे कहा हमने बालक से, उसने तुरंत कहा मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हमने कहा सही कह रहा है। तो हमारे ही मन में प्रश्न उठा कि अब किससे आजादी चाहिए? अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, अब किससे? हमने कहा अंग्रेजों से तो भारत स्वतंत्र हो गया, अभी जातिवाद की जो गुलामी इस भारत के मस्तक पर चढ़ी हुई है, इस भारत को अभी उस गुलामी से भी आजाद कराना आवश्यक है। इसलिए जितने भी पंडाल में बैठे हैं, भैया हम अपने लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके लिए और आपकी आने वाली बच्चों को, बच्चियों की नस्ल को, हिंदुत्व की नस्ल को बचाने के लिए कर रहे हैं। याद रखना, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, जहां पर संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम पदयात्रा करेंगे। हमारी प्रार्थना है पूरे देश के लोगों से, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। कौन कौन चल रहा है वृंदावन तक? हाथ उठाओ। समस्त घोष समाज चल रहा कि नहीं? तुम तो आई वही चक्कर में हो, दोनों उठाओ। हाँ। पक्का? आचार्य जी भी जाएंगे, भले ही घुटना काम नहीं कर रहे, बस पे बैठा देंगे आपको। कौन कौन चलेगा? जो घर बैठे लाइव देख रहे तुम भी कर लो प्रण, करो भव्य दिव्य तैयारी,
7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गांव गांव चलेंगे मुगदरधारी। हर हर महादेव। जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, तो बताओ हम कहां के कहां पहुंच गए, पता नहीं लगा। नौ वक्त्रो भैरवस्तु, नौमुखी रुद्राक्ष भैरव रूपी है। इसको बाईं भुजा पर धारण करने से ब्रह्महत्या, गर्भपात का पाप जो लगा है धोखे से, जानबूझकर नहीं, पर दोबारा भी ना होना चाहिए, भगवान शंकर की उपासना करने से, प्रायश्चित करने से मुक्त हो जाता। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन का रूप है। पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस तथा पन्नगों से उत्पन्न होने वाले विघ्न को शांत करने वाला है। 10 मुखी रुद्राक्ष भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को बांधना चाहिए। कितने मुखी? 10 मुखी। 10 वक्त्रस्तु देवेशः साक्षात देवो जनार्दनः ग्रहाश्चैव पिशाश्च बेताला ब्रह्म राक्षसः। 10 मुख का बांधो। और प्रेत बाधा हो ना तो तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। शनिवार को बागेश्वर धाम बालाजी का दिव्य दरबार लगता है, यहीं आकर बैठ जाओ। कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी के चरणों में तुम्हारी तंत्र मंत्र विद्या बंध जाएगी। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का रूप है, रुद्र रूप है। वैसे इसका नियम बड़ा कठिन है, वर्णन देवी जी भागवत में, महाराज जी हम नहीं कह रहे हैं। भद्रैकादश रुद्राक्षो रुद्रेकादशकं स्मृतम् शिखायां धारये दौ भई। शिखा में धारण करना चाहिए 11 रुद्राक्ष को। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिखा जानते हो, चोटी। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिखा में धारण करना चाहिए। उसके पुण्य फल के विषय में सुनो। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, अनेक बार दान दे, लाखों गायों का दान दे, उससे जो फल प्राप्त होगा वो फल 11 मुखी रुद्राक्ष को सिर पर बांध लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। बहुत मुख की चर्चा है। इसकी चर्चा शेष हम आगे कथा में करेंगे। आगे कब कथा है? रायपुर में 4 तारीख से जो कथा है उसमें रुद्राक्ष की चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। 108 मुख तक चलेंगे और उस पर वार्ता विस्तार पूर्वक करते जाएंगे। आज चूंकि गर्मी भी बहुत है और हमारा आज फलाहार भी नहीं हुआ, सुबह से केवल जल पीकर आ गए थे। भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी तुम्हारी कंठी माला। तो अब समय भी बहुत हो गया। कल व्रत का उद्यापन है। कल की सूचना सुनो। कल हमको नदी स्नान करने जाना है। देर शाम तक वापस आएंगे। मन में तो है कि दरबार लगा दें, पर थके भी इतने हैं कि पूछो ना। पर 1 घंटा के लिए रात को दरबार लगाएंगे, ज्यादा नहीं, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वहां पे तो सब बंद है, तो यहीं लगाएंगे। भंडारे के बाद 9-10 बजे तक। अजय कहाँ है? रात को 9 बजे तक खूब यहां भंडारा चलाओ।
और 9 बजे हमें ये खाली दे दो, तो जहां व्यास गद्दी लगी यहीं दरबार गद्दी लगा करके दरबार लगा लेंगे। रात को थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, यहीं पर दरबार लगेगा रात को। तो कल दिन में भंडारा चलाओ, 9 बजे तक फ्री कर दो, हम 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग रुके हैं कई दिनों से। एक जो आज्ञा सन्यासी बाबा ने दी वो शायद आप लोगों को पता लग गई होगी। हम कहेंगे धाम पर पूरे में बैनर चिपकाए जाएं। हाँ, 9 वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल अब मान्य नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी ने जो हमको कृपा आशीर्वाद दिया है वो एसी में बैठने वाले लोगों का पर्चा बनाने के लिए सिद्धि नहीं मिली है, उनका भला करने के लिए सिद्धि नहीं मिली है। आपके अंदर धैर्य हो, श्रद्धा हो तो समय लेकर आओ, सेवक और भक्त बनकर आओ, नहीं तो बहुत गुरुजी हैं उनके पास जाओ। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको बहुत डांटा, बीच में हम बहुत बिगड़ गए थे। जी के चक्कर में, ये फलाने जी, ये मुख्यमंत्री जी, ये फलाने जी, ये ढिकाने जी, इस चक्कर में हम बहुत बिगड़ गए थे। लौट के बुद्धू घर को आए। हमारे गुरुजी ने बहुत डांटा कि तुमको जी हजूरी करने के लिए शक्ति नहीं दी है, और उसी के लिए हमने 9 दिन प्रायश्चित भी किया। एक आसन पर बैठकर 8-8 घंटे जप किया कि जो हमसे अपराध हुआ है उसको क्षमा करो गुरुदेव। हमारे गुरुजी ने स्वप्न में आकर हमको बहुत डांटा, तो आप हमको मजबूर भी ना करना, क्योंकि हमने नवरात्रि की परमा को जल लेकर के संकल्प कर दिया है। हाँ, मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, पर आपको समय लेकर आना पड़ेगा। हम अपने समय से मिलेंगे, आपके टाइम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी का टाइम हम पंडाल में दीनहीन गरीबों को देंगे। 2 घंटे में एक वीआईपी निपट पाता है, इतने में 20 गरीबों का भला हो जाएगा, उनकी पीड़ा मिट जाएगी। हजारों लोग, कोई बच्चा को बीमार लेके आया, कोई प्रेत बाधा से परेशान है, यहां 1-1 साल से लोग डले हैं। हमको बहुत कष्ट लगा, गुरुजी को हमारे कष्ट लगा, तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए आप लोग हमको मजबूर भी ना करना। प्रोटोकॉल लगा देते, पुलिस लगा देते, सपोर्ट लगा देते। इसलिए अब आज से हमारी प्रार्थना है, आप किसी का हमको सपोर्ट ना लगाना। हमारे चेलों से भी निवेदन है, सेवादारों से भी निवेदन है, यदि तुम हमको मानते हो तो तुमको हमारी सौगंध है, सपोर्ट ना लगाना। हमारा भाव कहेगा, हमारी श्रद्धा कहेगी, आप सेवक बन के बैठो, भक्त बनकर बैठो, तो 2 मिनट भी तुमको आए नहीं होगे, हम तुमको टाइम दे देंगे। यदि तुम सपोर्ट से आकर के मिलना चाहो तो तुम 10 साल भी मूड मार के रह जाओ, तुम हमारा जो बुरा करते बने सो कर लेना, हम नहीं सुधरेंगे। हमें जो गुरु आज्ञा है, हम अपनी गुरु आज्ञा से विचलित नहीं हो सकते। इसलिए कृपा करके हम तो कहेंगे ये पूरे में बैनर लगा देने चाहिए, क्योंकि इतना वीआईपी प्रोटोकॉल बढ़ गया धाम पे कि हम पक गए, और हमारे गुरुजी ने हमें ठीक डांटा। जिनको भी आशीर्वाद लेना है, बीच में हमारी आदत थी कि बड़े बड़ों के घर जाकर के जाते इसलिए थे कि कुछ सहयोग मिल जाएगा, अस्पताल बन जाएगा। काम बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, वो भी करना जरूरी है, बुंदेलखंड को देना जरूरी है। अब ऐसे तो वो फ्री में बनेगा नहीं, 1-1 रुपया 1-1 ईंट जोड़ करके बन रहा है। बाहर में गया, कम बेड का बनेगा, पर किसी के घर याचना करने नहीं हमें जाना है। हम 100 मरीज की